तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूं कि बल्कि आप बाज़ लोग जो शिकायत करते हैं कि हम आपके नोटिफिकेशंस हमें नहीं पहुंचते, डेली जो आपकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसका हमें पता भी नहीं चलता। दरअसल इस वक्त यूट्यूब की जानिब से कुछ मखसूस चैनलों के साथ जो है शरारत हो रही है कि वो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने बेल आइकॉन दबाया है, उनको मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन नहीं भेजा जा रहा है। कभी भेजा जाता है, कभी नहीं भेजा जाता। ये यूट्यूब की जानिब से हो रहा है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा अगर आप में से किसी को इस तरह की शिकायत है, बल्कि बहुत सारों को है, बल्कि लाखों लोगों को है, तो ये काम कर सकते हैं कि वो सब्सक्राइब, अगर आपका बटन दबा हुआ है तो उसको अनसब्सक्राइब करके फौरी सब्सक्राइब कर दें। फिर उसके सब्सक्राइब के बटन दबाने के बाद बेल आइकॉन का जो है आपके सामने तफसीलात आती हैं, वहाँ पर ऑल का जो बटन है उसको आप दबाएंगे तो इंशाअल्लाह, चूँकि आप नए सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे तो इस तरह से नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होगी, ये हमें यकीन है। इस पर ज़रूर तवज्जो करें जो लोग शिकायत बारहा कर रहे हैं इस वक्त सीधी बात में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मजलिस के रुकने असम्बली अकबरुद्दीन उवैसी ने पुराने शहर में एक जलसे में उन पर और उनके भाई जो है असुद्दीन उवैसी को मारा जा सकता है, कत्ल करवाया जा सकता है, इस तरह का बयान देकर के हंगामा मचाए हुए अकबरुद्दीन के तबसरे इलेक्शन के दौरान गर्मा गर्म मौजूए बहस बन गए हैं। उन्होंने कहा कि उवैसी बरादरान को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इस तरह का बयान देते हुए अकबर उवैसी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बयान तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लिया है। अकबरुद्दीन उवैसी ने मीडिया से कहा कि कुछ लोग हम भाइयों को जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में दवा के नाम पर स्लो पॉइजन दिया जा सकता है और ऐसा लगता है कि हमको मार डालेंगे। अकबरुद्दीन उवैसी ने भी कहा कि वो हैदराबाद में बहुत मजबूत हैं, इसलिए वो हमें शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। अकबरुद्दीन उवैसी ने वाज़ेह किया कि चाहे कोई कितनी ही कोशिश करे, मजलिस की ही कामयाबी होगी। अवाम का मानना है कि अगर उनका ईमान इतना मजबूत है, वो क्यों डर रहे हैं। अकबरुद्दीन उवैसी ने इलेक्शन से कबल इस तरह का बयान देते हुए इस वक्त सनसनी फैला दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन के ज़रिए से मारा गया या किसी को जो है अदालत में पेश करते हुए शूट कर दिया गया, इस तरह की जो है उनके साथ भी मामला पेश आ सकता है। ये बयान देने के बाद जाहिर सी बात है कि उनके चाहने वालों में भी और दीगर लोगों में भी इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये ख़बर कल पेश करनी चाहिए थी, लेकिन डेली वीडियो न्यूज़ से भी अहम तरीन प्राइम टाइम में ये ख़बर आप तक पहुँचाना था कि तवील इंतज़ार के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस इम्तिहान 2023 का जो नतीजा जारी किया गया है, यूपीएससी इम्तिहान की तीनों मरहलों में शामिल तलबा अपना हतमी नतीजा upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर देख सकते हैं। कल जो है उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया था, उनके कौन कौन जो है इस नताइज को क्लियर किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है यूपीएससी के टॉप 10 की फहरिस्त भी शामिल हो गई, जिसमें 2 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जगह हासिल की। हतमी फहरिस्त में जगह बनाने वाले 1016 उम्मीदवार हैं और इसमें कम से कम 51 उम्मीदवारों का ताल्लुक़ मुस्लिम कम्युनिटी से है। जहाँ नाज़िगामी कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों की फहरिस्त पर अगर नज़र डाली जाए तो उसमें रूहानी, नौशीन, वर्दा खान और जुल्फ़िशा हक़, फ़बी रशीद, मन्नत भट्ट, आरफा उस्मानी, सैयद आदिल मोहसिन खान, साइमा सिराज अहमद, सना सिरवी और साइम रज़ा, फ़रहीन ज़ाहिद और भी बहुत सारे लोगों की, जिसमें तादाद 51 के करीब है,
وہ جو ہے امیدوار کامیاب ہوئے. ان کی بڑی تعداد میں اس وقت مسلم امیدواروں کی UPSC CSE 2023 میں جو ہے کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ جو ہے ان کی اس کامیابی پر ان کو مبارکبادی بھی پیش کی جا رہی ہے. ناظرین گرامی آپ کو بتا دوں کہ نوشین نے اس وقت جو ہے لگ بھگ 90واں رینک حاصل کیا ہے، یعنی ٹاپ 10 میں وہ بھی شامل ہوئی ہیں. سیدھی بات کی جانب سے بھی ان تمام کامیاب جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت اس ایگزام کو جو بہت ہی اہم ترین مانا جاتا ہے اس کو کلیئر کیا ہے، تو ہم ان کی خدمت میں بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. ناظرین گرامی، گوگل کے نیو یارک اور کیلیفورنیا کے دفتر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ ہونے کی وجہ سے 9 ملازمین کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. دراصل امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ٹیکنالوجی فراہم کیے جانے کے خلاف گوگل کی CEO کے دفتر میں ایک مظاہرہ ہوا، جس میں پولیس نے مظاہرہ کرنے والے 9 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. تمام گرفتار شدگان گوگل کمپنی کے ملازمین ہیں جو اسرائیل کو ٹیکنالوجی فراہم کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے نیو یارک میں کمپنی کے دفتر میں احتجاج کر رہے تھے، جبکہ گوگل کے کیلیفورنیا کے دفتر میں بھی اسی طرح کے ایک مظاہرے کی خبر ہے. دراصل گوگل کمپنی اسرائیلی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، جس کے خلاف کچھ ملازمین نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے. ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے گوگل جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی بناتا ہے اور اسرائیل کے حوالے کرتا ہے. وہ چاہے جو الگ الگ طرح کی وہ جاسوسی ٹیکنالوجی ہو یا پھر ہتھیاروں کے سلسلے میں ٹیکنالوجی ہو، اس کا باقاعدہ سانٹھ گانٹھ ہے اسرائیل کے ساتھ. اسی بات کو لے کر کے اور ظالم دہشت گرد اسرائیل کس قدر خطرناک دہشت گرد ملک ہے اور اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا کے انسانیت اس وقت جو ہے ظالم دہشت اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے. ایسے میں گوگل کے اندر موجود وہاں کے سافٹ ویئر انجینئرز کو یا جو مختلف میدانوں میں جو انجینئرنگ کی جاب کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی کس طرح سے جو ہے اس وقت دی جا رہی ہے امریکی ٹیک کمپنیوں کی جانب سے اسرائیل کو. تو وہ جو ہے احتجاج درج کر رہے تھے، جس کی وجہ سے گرفتاری سامنے آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طرز پر جو ہے اس خبر کو پیش کرتے ہوئے اور گوگل کس طرح سے ظالم دہشت اسرائیل کا سپورٹ کر رہا ہے اس کو لے کر کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں. ناظرین گرامی، چھتیس گڑھ کے کانکر میں نکسلیوں پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کل سے یہ تفصیلات وہاں سے آ رہی ہیں، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چھتیس گڑھ میں نکسلیوں پر حملے کرنے کی ایک بہت بڑا جو کارنامہ تھا، اور تاریخ میں اس طرح کا جو ہے بہت بڑا حملہ بہت کم دیکھا گیا. اور ان کے پاس سے جو اس وقت ہتھیار جو ہے درآمد کر لیے گئے ہیں، اس کی تفصیلات دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہتھیارات کتنے بڑے پیمانے پر اس وقت جو ہے سامنے آئے ہیں. الگ الگ دھماکہ خیز مادہ، ہتھیارات اور چاقو، چھری اور بھی بہت سارے خطرناک اور مہلک ہتھیار اور ان کے استعمال میں لانے والے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس نے اور جو مختلف فوجی ٹکڑیوں سے وابستہ رکھنے والے افسران نے کتنا بڑا جو ہے اس وقت کامیابی حاصل کی ہے نکسلیوں کو مار گرا کر کے. ابھی تک اس میں جو ہے نکسلیوں کے سرغنے کے ساتھ بہت سارے نکسلیوں کو مار گرانے کی خبریں آ رہی ہیں اور بھی تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں. ادھر ناظرین گرامی، آج کل ناجائز تعلقات کو لے کر کے یا پھر جاب کے نام پر بہت ساری ایسی ویڈیوز آتی ہیں، وہ چاہے الگ الگ پارک سے ہوں یا الگ الگ علاقوں سے ہوں یا مال سے ہوں یا شاپنگ مال سے ہوں، اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہونے لگتی ہیں جب سوشل میڈیا میں شیئر کی جاتی ہے. ایسی ایک ویڈیو آج آئی ہے پنچکولہ سے، اور یہ سوشل میڈیا میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ جو ہے اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں. دراصل ایک عورت نے جو ہے ایک شوہر نے اپنے عورت کو دوسرے شخص کے ساتھ کار میں بیٹھے ہوئے چٹ چاٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور کھلے رنگے ہاتھوں سے جب شوہر نے اس کو پکڑ لیا تو اس کا غصہ پارا چڑھ گیا، اور اس نے جو ہے وہیں پر موجود ایک ڈنڈے سے بیوی کو کار سے باہر نکال کر کے مارنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حملہ جو ہے وہ غیر قانونی تھا، لہٰذا جو ہے اس بات کو لے کر کے وہاں موجود جو ہے لوگوں نے بھی اعتراض جتایا. اب جو ہے سیکٹر 25 پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے، خاتون کی جانب سے اس کے شوہر کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے چیٹنگ اور دھوکہ دھڑی کی الگ الگ طرح کی کہانیاں جب سامنے آتی ہیں اور تماشا دیکھنے والے جب اس کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں تو پھر یہ جو ہے معاملہ جگ ظاہر ہو جاتا ہے، اور الگ الگ سرخیوں کے ساتھ سوشل میڈیا میں لوگ مختلف تبصروں اور تنقیدوں کے ساتھ، اور بعض لوگ میمز یعنی کہ مضحکہ خیز تبصروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی کوشش ہوتی ہے.
नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अरब इमारात में शदीद बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह से मफलूज कर रखा है और उम्मान में भी कुछ ऐसी हालात है जहाँ पर 18 अफराद की जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं और ये खबर आप तक पहुँची होगी। और वीडियोज़ भी इस वक्त अबू धाबी से हो, मुत्तहिदा अरब इमारात से हो या उम्मान से इस वक्त जो वायरल हो रही हैं। सूरत हाल ऐसी हो गई कि मुत्तहिदा अरब इमारात में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा है। सैलाब के बायस कई शहर जाम हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्क उम्मान में शदीद बारिश से आने वाले सैलाब के बायस 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या और किस कदर सूरत हाल बनी हुई है तबाही की। बल्कि दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को 25 मिनटों के लिए भी बंद करना पड़ा था, जिससे कई परवाज़ें मनसूख होनी पड़ी। मुत्तहिदा अरब इमारात की महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह से मंगल की दोपहर तक गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश हुई, जबकि मुख्तलिफ इलाक़ों में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ। मगर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है अरब ममालिक में ये सूरत हाल देखने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे देखे जा रहे हैं और पढ़ने को मिल रहे हैं। उधर ईरान की जौहरी तनसीबात को इसराइल निशाना बना सकता है, इस तरह की जो है एटमी तवानाई इदारे के आलमी सरबराह का अंदेशा सामने आने के बाद अलग अलग तरह के इस वक्त जो है ईरान और इसराइल के दरमियान में मौजूद दूरियों को उस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। जौहरी तवानाई के आलमी इदारे IAEA के सरबराह ने ईरान की इसराइल पर हमले के बाद तेहरान की जौहरी तनसीबात पर इम्कानी हमले से मुतालिक अपनी तशवीर जाहिर करते हुए कहा कि यही वजह है कि ईरान ने इसराइल पर बड़े मीज़ाइल ड्रोन हमलों के तनाजुर में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर अपनी जौहरी तनसीबात को आरज़ी तौर पर बंद कर दिया है। फ्रांसीसी खबरसा इदारे AFP के मुताबिक सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के मौके पर पीर को सहाफ़ी से गुफ्तगू के दौरान जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी से पूछा गया क्या वो इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के इम्कान पर फ़िक्रमंद है, उसके जवाब में उनका कहना था कि हम ऐसे किसी भी इम्कान पर हमेशा फ़िक्रमंद होते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि ईरान में मौजूद इंस्पेक्टर्स को ईरानी हुकूमत की जानिब से इतवार को मुत्तला किया गया है कि वो जौहरी तनसीबात जिनका अहम रोज़ जायज़ा लेते हैं सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बंद रहेंगी। उनका कहना था कि तनसीबात पीर को खुलनी थी, मगर इंस्पेक्टर्स इसके एक रोज़ बाद तक वहाँ रहेंगे। मैंने फैसला किया है कि इंस्पेक्टर्स को तब तक वापस ना बुलाया जाए जब तक सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हो जाती। तो नाज़रीन गिरामी, अभी भी इसराइल के दरमियान में और ईरान के दरमियान में कभी भी और किसी भी सूरत हाल में जो है वो दुश्मनी हमले हो सकते हैं, एक दूसरे पर एक बार फिर से जो है अलग अलग तरह की जो है चीज़ें सामने आ सकती हैं। इस बात को लेकर के आलमी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। अब अंदरूनी सतह की क्या साजिशें हैं, इससे अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए कि ज़बानी कुछ और होता है और जब प्रैक्टिकली देखने में आता है तो कुछ और ही नज़र आता है। तो नाज़रीन गिरामी, जनूबी लबनान के शहर शिहाबिया में इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के 2 लड़ाके और अमल तहरीक का एक रुकन शहीद और 3 शहरियों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जहां लबनानी फ़ौजी ज़राए ने इत्तला दी है। नाम जाहिर न करने वाले ज़राए ने बताया कि मंगल की शाम इसराइली ड्रोन्स ने फ़िज़ा से सतह पर मार करने वाले 3 मिसाइल दागे, जिससे कई दुकानों और 22 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचाया। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम दहशत इसराइल के हमले लगातार इस वक्त जो है जारी हैं और उधर आपको ख़बर होना चाहिए कि बच्चों की कटी फटी लाशें इसराइली बर्बरियत का मुँह बोलता सबूत हैं, कहते हुए यूनिसेफ का एक बयान सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के तर्जुमान टेज़ अंग्राम ने कहा कि गज़ा के बच्चों की टूटी फूटी लाशें और बिखरी हुई ज़िंदगियाँ उन पर मुसल्लत होने वाले जुर्म और बर्बरियत का मुँह बोलता सबूत हैं। गज़ा में अपने मिशन से वापसी के बाद जिनेवा में सहाफ़ियों से बात करते हुए अंग्राम ने मज़ीद कहा कि हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद या ज़ख्मी हो रहा है। बच्चों के कत्ल और माज़िर को रोकने का वाहिद रास्ता जंग बंदी है। उन्होंने कहा कि वो ज़ख्मी बच्चों की तादाद देखकर हैरान रह गई। न सिर्फ अस्पतालों में बल्कि सड़कों और आरिज़ी ख़ीमों में अपनी ज़िंदगियों को जारी रखे हुए थे, जो मुस्तकिल तौर पर बदल चुकी हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा तादाद में 12,000 से ज़ायद बच्चों की शहादत की दस्तावेज़ की गई हैं। यानी ये कम अंदाज़ा है, यकीनी तौर पर एक कम अंदाज़ा है। गज़ा जंग में बच्चों की शहादतों के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। अंग्राम ने सहाफ़ियों को यूसुफ नामी एक 14 साल लड़के की कहानी सुनाई, जिसने उसकी मुलाकात खान यूनिस के शहर के एक फील्ड अस्पताल में हुई। उसने कहा कि उसकी तलाशी ली गई, घंटों पूछताछ की गई, फिर उसे गोली मार दी गई। 7 अक्टूबर से इसराइली काबिज़ फ़ौज ने अमरीकी और यूरोपीय हिमायत से गज़ा की पट्टी के ख़िलाफ़ अपनी जारहियत जारी रखी हुई है। नाज़रीन गिरामी, आपको बता दूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक गज़ा की पट्टी में इस वक्त शुहदा की तादाद 33,843 है और 76,575 अफराद ज़ख्मियों में हैं और
पट्टी की आबादी से तकरीबन 1.7 मिलियन अफराद इस वक्त बेघर हैं, जिनके ऊपर कोई छत नहीं है। 6,000 माएँ शहीद कर दी गई, 19,000 बच्चे इस वक्त यतीम हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस कदर भयानक सूरत हाल है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 ताज़ा कत्ल-ए-आम किया है ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल ने। अपनी सहयूनी दरिंदगी से, दहशतगर्दी से ये हैवान नुमा इंसान, या ये कहें कि जो है ये जहन्नमी सहयूनी कुत्ते अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं। जो 24 घंटों के अंदर ताज़ा कत्ल-ए-आम किए गए, उसमें से 46 फ़िलिस्तीनी मज़ीद शहीद होने और 110 अफराद के ज़ख्मी होने की ख़बरें हैं। इधर वहीं पर एक और ख़बर आ जाती है कि वहशियाना जुल्म व तशद्दुद के बाद 150 फ़िलिस्तीनियों की इसराइली ज़िंदानों से रिहाई हुई है। और इन इसराइली ज़िंदानों से रिहाई के बाद यहाँ के लोग जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, उनके साथ जो बदसलूकी की गई, उनके ऊपर जो दहशतगर्दी की इंतहा हुई है, वो ना हम सुन सकते हैं और ना ही उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता हफ़्ते के आखिर में इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने कहा था कि 7 अप्रैल को काहिरा में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका, कतर, मिस्री सालिसों की तरफ से पेश करदा जंगबंदी के मंसूबों पर उन्होंने अपना जवाब जमा कर दिया है। अब देखना है कि इस पर और क्या जवाब आता है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बह गैब चलते चलते नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के सेंट्रल में इस वक्त जो मंसूर अली ख़ान की ज़ोरदार मुहिम चल रही है और इसका जो सिलसिला जारी है, उस सिलसिले में गुफ्तगू कर लेते हैं। अलग अलग एतबार से इन्होंने अपना सिलसिला जारी रखे हुए है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके पीछे चल रही है। मकामी MLAs जो है उनकी इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं। लोगों से मुलाकात करना और अलग अलग कॉलोनियों में जाना, घर घर जाना, लगातार 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घूम घूम करके वो इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। गांधी नगर हल्के के मुख्तलिफ़ महलों में रोड शो किया गया, तो रियासती वज़ीर सेहत और गांधी नगर के रुकन असम्बली दिनेश गुंडू राव के हमरा हल्के के मुख्तलिफ़ महलों का भी उन्होंने दौरा किया और वोटरों से मुलाकातें की। कांग्रेस कारकुनों ने रियासती वज़ीर और मंसूर अली ख़ान का पुरजोश इस्तकबाल भी किया और काफ़ी जोशो खरोश के साथ उनके हमरा मुहिम में शामिल रही। मंसूर अली ख़ान ने लोगों से मुलाकात के दौरान उनके मसाइल मालूम किए, उनको यकीन दिलाया कि उनके नुमाइंदे के तौर पर सुलझाने के लिए मकामी नुमाइंदों को एहतिमाद में लेकर हत्तल इम्कान वो कोशिश करते रहेंगे, उनके मसाइल को हल करते रहेंगे। वो चाहे पानी का मसला हो या तालीम का हो या सेहत के मसाइल को सुलझाने पर फ़ौरी तवज्जो दी जाएगी। ये मंसूर अली ख़ान इस वक्त घर घर जा कर के लोगों से मुलाकात करते हुए उनको यकीन दहानी करने की कोशिश हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस की मुख्तलिफ़ लीडरान उनके साथ हैं, मकामी लीडरान उनके साथ हैं और जितने भी मुमकिन हो सकता है कोशिश कर रहे हैं कि मंसूर खान के इस जीत को यकीनी बनाया जाए। और कर्नाटक में इस वक्त सिर्फ ये वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बेंगलुरु सेंट्रल हल्के में और भी बहुत सारे सरकारी स्कूल्स और कॉलेज मौजूद है जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की ज़रूरत है। मकामी अराकीन असम्बली को एतमाद में लेकर इस पर भी काम करने का यकीन दिलाया है। बहैसियत माहिर तालीमात उनके इदारे चलाए जाने का जो तजुर्बा उनको हासिल है उसको बरोकार लाते हुए उनके इलाके में आने वाले, उनके पार्लिमानी हल्के में आने वाले तमाम स्कूल्स को, कॉलेजेस को तरक्यात की तरफ ले जाने का भी वादा इस वक्त लोगों से करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ मौजूद मुख्तलिफ़ लीडरान, जिसमें जो है महादेवपुरा में साबिक़ वज़ीर एच नागेश और इसके अलावा वाई सईद अहमद, SR महरोज़ ख़ान, बेंगलुरु ईस्ट कांग्रेस सदर नंदा कुमार, दीगर कांग्रेस रहनुमा मंसूर अली ख़ान के साथ जो इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू करने की कोशिश की है। शिवाजी नगर के रिजवान अरशद हो या चामराजपेट हल्के में बीजर ज़मीर अहमद ख़ान, गांधी नगर में दिनेश गुंडूराव, सरवगना नगर के KJ जॉर्ज और उनके फर्जंदान, सब के सब जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, शांति नगर में और भी इलाक़ों में उनके लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए कुछ झलकियाँ इसकी देख लेते हैं। ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರವಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2,000 ತಿಂಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,000, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ.
ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೈಪೆಂಡನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. BJP ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಾಷಣ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ BJP ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗು ಬಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜನ ಆಚೆ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇವಾಗ ಗಾಂಧಿನಗರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ. बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।